और एमएसएमई को बढ़ावा देगा और वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है अलग अलग एसोसिएशंस की, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे ने। आप एक्सपर्ट हैं, काफ़ी दिनों से आप अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बजट में अभी तक जो कुछ हुआ है और कुछ ऐसा जो छूट रहा था वो इस बजट में होगा? पिछले साल सरकार ने बजट में मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की थी और उसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को विशेष दारोमदार दिया था। मुझे लगता है कि उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास इस बजट में हो सकते हैं। उसमें भी खास तौर पर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो सोलर है या विंड है, विंड एनर्जी के लिए टर्बाइंस हैं, या इसके अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन है, और इसके साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए विशेष प्रयासों की हमें अपेक्षा है। खास तौर पर हम जान रहे हैं कि जो छोटे उद्योग हैं उनको उद्योग खड़ा करने के लिए बिल्डिंग बनाना, तमाम प्रकार की उसकी परमिशंस लेना, तो वो सब जो है उससे उनसे बचाने के लिए बहुत समय से ये बात चल रही है कि प्लग एंड प्ले मॉडल होना चाहिए कि इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के पास, सरकार के पास, पब्लिक सेक्टर के पास बहुत ज़मीन है। उस ज़मीन का उपयोग ऐसी सुविधाएं खड़ा करने के लिए किया जाए ताकि छोटे उद्योग, क्योंकि हम जान रहे हैं कि छोटे उद्योग ही इस देश के औद्योगिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार का स्किल पे फोकस है। स्किल्ड लेबर कितना बड़ा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए, और इसके लिए क्योंकि स्किल लेबर का एक इनिशिएटिव सरकार ने ऑलरेडी शुरू किया है, इंसेंटिव इंडस्ट्री को दे रही है ताकि वो स्किलिंग को और प्रमोट कर सके। और ऐसा क्या जो बजट में सिर्फ स्किल को या इस तरह की इंडस्ट्री को ध्यान में रखते किया जा सकता है? देखिए, स्किल के ऊपर लास्ट ईयर भी काफ़ी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स थे, इंसेंटिवाइज किया था गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को, कि वो स्किल बेस्ड जो भी इंटर्नशिप्स हैं और उस पर प्रमोट किया जाए। अभी हमारा लेबर के ऊपर भी काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं, तो सरकार काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही है। इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊं, जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, कि आपने GST 2.0 में आपने देखा होगा, सरकार ने एक बेहतरीन काम किया जिससे कि एक ग्रोथ को इम्पेचुअस मिला है। और अब हमको उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि कस्टम्स को वो स्ट्रीमलाइन करने वाली हैं, तो इस बजट में वो एक उम्मीद है इंडस्ट्री को कि काफ़ी हद तक और स्ट्रीमलाइन होगा, जिससे कि हमारे जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो सकें एक्सपोर्ट मार्केट में, चाहे वो MSME के प्रोडक्ट्स हों या बाकी लोगों के हैं। तो वो एक काफ़ी उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को। सर, सरकार लगातार कह रही है कि हमारा जो लक्ष्य है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट है। सर ने जैसे कहा कि कस्टम्स पे रिवीजन अगर आता है तो एक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस एक्सपोर्ट के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स को रिक्वायरमेंट है भी? बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। एक तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और दूसरा जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। आपसे पूछेंगे क्योंकि नेट जीरो का एक लक्ष्य सरकार ने तय कर दिया, उसकी डेडलाइन भी तय कर दी। विकसित भारत को कब तक अचीव करना है, उसकी डेडलाइन तय कर दी। अब बहुत सारे नए इनिशिएटिव ताकि न्यू एनर्जी, AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इस पाथ को पूरा किया जा सके। इन सब में जो सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार चाहती है वो है जॉब जनरेशन। क्या कुछ और किए जाने की जरूरत है ताकि जॉब्स बढ़ सकें, और कंजम्पशन बढ़ाने के जो पिछले स्टेप्स थे उनको और कैसे बूस्ट किया जा सकता है? देखिए, जो सर ने अभी बताया है कि रॉ मटेरियल या जो बेस प्रोड्यूस करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ हैं, अगर उनको हम अपने कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना शुरू करें तो उससे भी काफ़ी जनरेशन होगा जॉब का। और जॉब जनरेशन अगर कायदे से देखा जाए तो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने वाली बात है गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो जॉब जनरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है कि वो अडॉप्टेशन को बढ़ाने के लिए सरकार की जो हेल्प है, जो कि अभी तक कई तरह के डिस्काउंट्स पे चल रही थी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की फीस हो या बाकी चीज़ें हों,
क्या ये डिस्काउंट कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या फिर इंडस्ट्री को आगे आके कुछ और करने की ज़रूरत है ताकि लोग खुद ब खुद उसके लिए आगे बढ़ें? ये चर्चा डिस्काउंट की नहीं है। पिछले 10 साल से हर बार जब बजट होती है मुझसे पूछा जाता है कैसा बजट है। मेरा जवाब यही कि अच्छा बजट है लेकिन पोल्यूशन पे कुछ नहीं है उसमें। तो इस बार जैसे आपने बताया शायद इस पे कुछ हो। हम क्या कह रहे हैं, जैसे अगर आप अपना ईवी व्हीकल जाके चार्ज करते हैं उस बिजली के ऊपर 18% टैक्स है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बिजली पे डिस्काउंट दीजिए, टैक्स हटा दीजिए। जिस तरीके से हर चीज़ को सरकार हर चीज़ में आत्मनिर्भर होना चाहती है, सरकार ने एमआरओ को और एविएशन इंडस्ट्री को लेकर बड़ा प्लान सोचा है। हमने देखा कि देश में लगातार जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। एमआरओज़ के लिए एक बड़ा सेंटर डेवलप करने की बात हो रही ताकि दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको हम यहाँ तक लेकर आ सकें। एविएशन इंडस्ट्री के लिए किस तरह के डेवलपमेंट्स किए जाने, क्योंकि हमारे जो सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स के लिए और छोटे विमानों के लिए भारत में इंसेंटिव देकर कुछ नया शुरू करने की योजना हो सकती है। देखिए, इंसेंटिव एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन उसके साथ में सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट ऑफ इंफ्रा भी कम हो जाएगी तो उससे अपने आप हमारे पास इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो हमको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वही फिर एमएसएमई पे बात आ जाती है। जितना हम स्मॉल स्केल को बढ़ावा देंगे, इन चीज़ों के डेवलपमेंट में अपलिफ्टमेंट में आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही ये चीज़ें तर्कसंगत इकोनॉमिकल होंगी और उतना ही हमको इसके अंदर बूस्ट मिलेगा। दावोस में वर्ल्ड